हाय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, मैं सुधाकर शुक्ला आज आपके सामने हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वीडियो लेकर। इसके पहले मैंने लगातार टेंस के बारे में वीडियोस भेजे हैं आपके सामने, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट तक का, और आज आपके सामने है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वीडियो। मैंने इसके पहले सारी हेल्पिंग वर्ब्स, वर्ब का क्लासिफिकेशन, पर्सन्स की बात और जो भी सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर, इनके वीडियोस आपके सामने रखने की कोशिश किया है मैंने। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में हम बात कर रहे हैं आज। मित्रों, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज बीन और हैव बीन। इसमें जो सेंटेंस होते हैं हिंदी के, उसमें ये बात समझ में आती है कि कार्य किसी समय से शुरू हुआ, समय से की बात कर रहा हूँ, जिसके लिए सिंस या फॉर इस टेंस में यूज होता है। किसी समय से कार्य शुरू हुआ है, वर्तमान में वो काम जारी है और आगे भी उसके जारी रहने की संभावना है, पर कब तक आगे चलता रहेगा इट्स नॉट क्लियर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर आप इस सेंटेंस से क्वेश्चन करें कौन कब से क्या कर रहा है, तो जितने भी आंसर आप पाएंगे, जितने सेंटेंस आपको मिलेंगे, दो सेंटेंसेस विल बिलोंग टू प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे मैंने लिखा है दीपक सुबह से कुछ लिख रहा है। कब से लिख रहा है? सुबह से। दीपक ने लिखना शुरू किया, तो लिखने का काम कब से शुरू किया? लिखा है सुबह से। इस समय क्या कर रहा है? लिख रहा है। इट मीन्स राइटिंग वर्क इज कंटिन्यू। कब तक लिखेगा? इट्स नॉट गोइंग टू बी क्लियर। यह स्पष्ट नहीं होने जा रहा है। सो इस टेंस में वाक्य में यह बात स्पष्ट होती है कि काम किसी निश्चित किसी समय से शुरू हुआ, वर्तमान में जारी है और आगे भी जारी रहने की संभावना है। हम लोग 2 घंटे से बस का इंतजार कर रहे हैं। कौन कर रहा है इंतजार? हम लोग बस का इंतजार कर रहे हैं। कब से शुरू किया हम लोगों ने इंतजार करना? इंतजार कब से शुरू हुआ हमारा? 2 घंटे हो गए। 2 घंटे से इंतजार कर रहे हो आप, तो और अभी इंतजार इस समय कर ही रहे हो, आगे कब तक करोगे ये निश्चित नहीं है। तो इस ढंग के जो सेंटेंसेस होते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस अगर बनाएं तो जैसा अन्य टेंसेस में हम अफर्मेटिव बनाते हैं, उसी प्रकार से इसका भी अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं। कौन से सब्जेक्ट मिलता है, क्या या किससे से ऑब्जेक्ट मिलता है, ये पहले भी चर्चा हो चुकी है। इस चीज को दिमाग में रख लेना चाहिए हमें। इफ वी वांट टू मेक आवरसेल्फ परफेक्ट इन ट्रांसलेशन, then we should know that subject is needed in sentences. Object, we should also identify the object. If object is not there, then we should know this also. Object कहाँ है, subject कहाँ है, अगर नहीं है तो फिर ये भी हमें जानना चाहिए। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं। दोनों 2 सेंटेंस अफर्मेटिव के लिखे हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब बोले तो हैज बीन या हैव बीन। यहाँ मैंने लिखा है कि जब थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हेल्पिंग वर्ब हैज बीन लगाएं, और जब थर्ड पर्सन सिंगुलर के अलावा अन्य कोई सब्जेक्ट होगा तो फिर हैव बीन लगाएं। और इसके बाद वर्ब में आईएनजी लगता है। इस टेंस में डिसाइडेड है पहले से कि आईएनजी लगता है। 6 टेंस में आईएनजी लगता है, उन्हीं 6 में से ये भी एक फिक्स है, तो आईएनजी लगेगा। इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, क्या है, किसी से पूछ लीजिए। जैसे इसमें है कि दीपक सुबह से कुछ लिख रहा है। दीपक सुबह से क्या लिख रहा है? तो कुछ। इट मीन्स ये ऑब्जेक्ट होगा समथिंग। और इसके बाद फिर से के लिए ये जो सुबह समय और से लिखा होता है ना, इसको हम इसमें अदर वर्ड के जगह पर सेट करते हैं। तो से प्रीपोजिशन है। हिंदी में पहले टाइम लिखा है, फिर से लिखा है, बट इंग्लिश में हम पहले से को सिंस या फॉर लिखेंगे उसके लिए, और इसके बाद टाइम लिखते हैं। ऐसा से और फिर टाइम।
तो यहाँ कब सिंस लगाएं कब फॉर लगाएं ये बात पते की है। यहाँ पर एक अलग प्रकार की चीज़ अदर वर्ड्स में सिंस फॉर का यूज आया फर्स्ट टाइम, ये मिलेगा आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी सिंस फॉर की समस्या आएगी, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी, क्योंकि तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिंस फॉर का यूज होता है। यहाँ क्लियर कर लेंगे तो उन नेक्स्ट 2 टेंसेस में ये बात आपको सरल हो जाएगी। चलिए देखते हैं हम कब सिंस लगाएं कब फॉर लगाएं। यहाँ पर मैंने लिखा है कि पॉइंट ऑफ टाइम अगर होता है, पॉइंट ऑफ टाइम के पहले सिंस लगाएं से के लिए, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर लगाएं से के लिए। अब सवाल ये उठता है कि किस समय को हम पॉइंट ऑफ टाइम माने और किस प्रकार के टाइम को हम पीरियड ऑफ टाइम माने। लिखा हुआ है कि दिन, इट मीन्स दिनों के नाम, महीनों के नाम, वर्षों के नाम। दिनों के नाम बोले तो संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, ऐसा नहीं 5 दिन 8 दिन गिनती नहीं। महीनों के नाम बोले तो 6 महीने 8 महीने नहीं, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर ऐसा। और बजे की बात करें तो 6 बजे 8 बजे 10 बजे ये निश्चित समय बोले जाते हैं। वर्ष की बात करें तो जैसे 2014 से 2018 से, ये नहीं कि 9 वर्ष से, वो तो वर्ष की संख्या हो गई। वर्ष का प्रॉपर वह वर्ष 2018 से यह प्रोजेक्ट चल रहा है, तो 2018 कितने बार आएगा जिंदगी में? एक बार, तो वो निश्चित माना जाता है। ऐसे सुबह से तो सुबह 24 घंटे में कितने बार होती है? एक बार। शाम कितने बार होती है? एक बार। दैट्स व्हाई सच टाइप ऑफ टाइम्स आर कॉल्ड पॉइंट ऑफ टाइम। ये निश्चित समय के अंतर्गत आते हैं और हम इनके पहले से के लिए लगाना होता है तो सिंस लगाते हैं। निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित के लिए, अनिश्चित में क्या है? संख्या वाली चीजें हैं। 5 दिन से, 15 मिनट से, 3 सप्ताह से। एक चीज और क्लियर कर लीजिएगा, पिछला शब्द लिखा हो फिर समय आए, पिछली रात से, पिछली रात से इट मींस पिछला प्लस 1 की बात कर रहे हो तो पिछला से, कल से, ये सिंस यस्टरडे, ये निश्चित है। लेकिन पिछला के साथ आप लगा दीजिए 5 दिन, पिछले 5 दिनों से वह बुखार से पीड़ित है, ज्वर से पीड़ित है, तो ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर लास्ट 5 डेज। लेकिन ये आप कहेंगे कि वह पिछली रात से बुखार से पीड़ित है, तो ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, बिकॉज आप पिछली एक रात की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब चलिए ट्रांसलेशन कर लेते हैं। सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ दीपक, कौन से सब्जेक्ट में? दीपक, फिर हेल्पिंग वर्ब, ये भी थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हैज बीन लगा है, दीपक हैज बीन। फिर वर्ब चाहिए तो लिखना है तो राइट में आईएनजी लगा है, दीपक हैज बीन राइटिंग। सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, वर्ब हो गया। अब क्या लिख रहा है? तो कुछ मीन्स समथिंग। दीपक हैज बीन राइटिंग समथिंग। और कब से लिख रहा है? तो सुबह से। सुबह निश्चित है इसलिए से के लिए क्या लगाएं? सिंस और फिर मॉर्निंग। एक और हमने लिखा हुआ है यहाँ पर जिसमें पीरियड ऑफ टाइम है और सब्जेक्ट भी चेंज है। हम लोग 2 घंटे से बस का इंतजार कर रहे हैं। इसमें चलिए फार्मूला विल गो सेम, फार्मूला वही होगा। हम लोग कब से? हम लोग 2 घंटे से बस का इंतजार कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट हुआ वी, फिर हेल्पिंग वर्ब चाहिए तो हैव बीन। अब यहाँ पर चूंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, अभी अन्य किसी से है, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल है, तो क्या लगेगा? हैव बीन। वी हैव बीन, सब्जेक्ट हो गया हेल्पिंग वर्ब। अब वर्ब चाहिए तो वेट माने इंतजार करो ना, तो वेटिंग आईएनजी लगाएं। और वेट के बाद फॉर होता है, जिस चीज का इंतजार करो। यहाँ पर 2 फॉर हैं, एक फॉर वेट के बाद, एक फॉर टाइम के पहले। तो टाइम के पहले वाले में तो से अर्थ होगा, यहाँ पर के लिए या का। हम लोग वी हैव बीन वेटिंग फॉर बस, और कब से? तो फॉर 2 आवर्स। ध्यान दें, अगर गिनती वाली कोई चीज आ जाती है ना, मैंने बताया, तो वो अनिश्चित समय में होता है, तो फॉर 2 आवर्स। यहाँ सिंस क्यों नहीं लगाए? क्योंकि 2 घंटे 5 दिन 15 मिनट मैंने अभी इसके पहले बोला, आप ध्यान दिए होंगे। तो अगर इस प्रकार की बातें आती हैं तो हम वहां पर से के लिए फॉर का यूज करते हैं। तो इस ढंग से हमने अफर्मेटिव के 2 सेंटेंस लिया है। सेंटेंस आपके पास और बहुत सारे हो सकते हैं। कौन कब से क्या कर रहा है, मैं आप पूछें, जितना आंसर मिलेगा
ऑल दो सेंटेंसेस विल बी इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आप पूछ करके कोई किसी से पूछवाइए कौन कब से क्या कर रहा है, वो बताने लगे मम्मी 2 घंटे से खाना बना रही है, हम लोग 1 घंटे से टीवी देख रहे हैं, कुछ भी ऐसा। वो 6 महीने से कंप्यूटर सीख रहा है, कुछ ऐसा हो सकता है। तो इस ढंग से सेंटेंसेस को हम बना लेते हैं। जितना ज़्यादा सेंटेंस आप कर, हाँ नेगेटिव की बात कर लें तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम आप ध्यान देंगे प्रेजेंट इंडिफरेंट पढ़े हैं तो उसमें डू और डज में तथा हेल्पिंग वर्ब मिली थी, तो नॉट नेगेटिव लगाना होता था तो डू या डज का नॉट लगा लेते थे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज आर एम मिला तो इज नॉट एम नॉट आर नॉट लगा लेते थे। परफेक्ट में हैज मिला तो हैज नॉट, हैव मिला तो हैव नॉट लगा लेते थे। लेकिन यहाँ हैज बीन और हैव बीन है तो नॉट लगाने के लिए हैज बीन नॉट नहीं लगाएंगे, हैव बीन नॉट नहीं लगाएंगे। इसमें 2 शब्द हैं हैज और बीन, तो नॉट हम इन दोनों के बीच में लगाते हैं। तो नेगेटिव बनाना होगा तो क्या करेंगे, यहाँ पर नॉट लगा लेंगे। अगर हो जाए कि हम लोग 2 घंटे से बस का इंतजार नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ हेल्पिंग वर्ब में यहाँ बीच में नॉट लगा लेंगे। हाँ नॉट, हैज बीन के बीच में क्या लगाएं, नॉट। ऐसा इंट्रोगेटिव आपको बनाना होगा तो हैज जो 2 शब्दों में से एक से ज्यादा शब्द की हो तो पहला शब्द एक्शन करता है, हेल्पिंग वर्ब पहले लगा दीजिए इंट्रोगेटिव में, तो हैज पहले आ जाएगा। हैज दीपक बीन राइटिंग समथिंग सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क। क्या दीपक सुबह से कुछ लिख रहा है? अगर आप इंट्रोगेटिव टाइप 2 बनाना चाहते हैं, दीपक सुबह से कुछ क्यों लिख रहा है, तो क्यों जब लगाएंगे आप तो वो इंट्रोगेटिव टाइप 2 हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब आपने पहले किया है तो वो तो इंट्रोगेटिव पहले से ही है। अब हेल्पिंग वर्ब से भी पहले क्यों, वो जो क्वेश्चनिंग वर्ड है उसको लिख दें, तो क्यों लिख रहा है तो व्हाई एक चीज, फिर हैज हेल्पिंग वर्ब, व्हाई हैज फिर सब्जेक्ट दीपक, फिर बीन राइटिंग समथिंग सिंस मॉर्निंग क्वेश्चन मार्क। तो इन दिस वे अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव फॉर्मूला अफर्मेटिव का क्लियर होना चाहिए। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में थोड़े से चेंजेस, वर्ड्स को इधर उधर कर देते हैं तो वो इंट्रोगेटिव, या कुछ नए वर्ड्स यूज कर ऐड कर देते हैं तो वो नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बन जाता है। नेगेटिव के लिए आप केवल नॉट लगा देते हैं, तो नॉट के लिए प्रॉपर प्लेस कौन सा होना चाहिए इसका हमें ध्यान होना चाहिए। इसमें हैज नॉट बीन या हैव नॉट बीन करें, ऐसा नहीं लिखें हेल्पिंग वर्ब में नॉट होता है तो आप लिखें हैज बीन नॉट, not at all. It will not be the proper place of not. Proper place of not is between has and been, between have and been, have been के बीच में, has been के बीच में। तो इस ढंग से ये सेंटेंस है। अगर आप इनके और अधिक सेंटेंस लेना चाहते हैं, 10, 12, 15 सेंटेंस, तो आप किसी से बुलवाइए, आप लिखते चले जाइए या आप बोलिए बच्चा लिख रहा है, और इस तरीके से फिर आप वर्ड पावर जो क्लियर हो उसका प्रॉपर और शब्दों के सीक्वेंस को ध्यान में रखते हुए किसके बाद क्या लगाना है। ये देखिए, ये जैसे बॉडी का स्ट्रक्चर है ना, आप देखते हैं सेंटेंस का भी स्ट्रक्चर सेम है। ये सेंटेंस के पार्ट्स हैं, जैसे हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं। यहाँ से शुरू करें तो फोरहेड से लेकर के फिर आईज, नोज, माउथ, इन दिस वे। अगर माउथ को यहाँ लगा दिया जाए तो स्ट्रक्चर गड़बड़ दिखता है। सेम इज द कंडीशन विद सेंटेंस ऑल्सो। जिस शब्द के बाद जो चीज होना चाहिए हम उसी को प्रॉपर सीक्वेंस में लगा देते हैं, ऑर्डर में लगा देते हैं। इसीलिए कभी कभी सेंटेंस जंबल ऑर्डर बना दे देता है क्वेश्चन पेपर में कि इसको रीअरेंज करिए। वो जरूरी होता है कि हम इनके प्रॉपर स्ट्रक्चर को जाने रहें। सभी टेंस में ऐसा ही करते हैं, उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं, उस टेंस में जो वर्ब का फॉर्म चाहिए वो लगा देते हैं और स्ट्रक्चर को इस ढंग से फॉलो कर लेते हैं। ऐसा हम करते आ रहे हैं। तो आज मित्रों हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसमें विशेष रूप से जो ये नई बात मेरी हैज बीन, हैव बीन के बाद ये सिंस फॉर, इस पर मैंने फोकस करने की कोशिश किया है। क्योंकि ये आपको जो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में जाइएगा तो, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में जाइएगा तो वहाँ भी समय और से की समस्या आएगी। अगर यही हम क्लियर कर दें तो आगे उन दो में सरलता हो जाएगी। इसलिए मैंने आज प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को जितना अपने तरीके से सरल हो सकता था उस सरल तरीके से मैंने आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। और मैं विश्वास करता हूँ कि आप मेरे चैनल को फॉलो करते हुए जब कभी आप लाइक दे देते हैं ना तो लगता है कि आपको अच्छा लगा, मेरी बातें अच्छी लगी, मेरा मनोबल बढ़ता है
कि अच्छा पढ़ाना चाहिए, समझ रहे हैं सामने वाले जो लोग देखते हैं हमारे अपने, तो अच्छा लगता है। आप लाइक करें हमारे वीडियोस को, अपनी लाइकिंग देंगे तो ये मुझे अच्छा लगेगा, और मेरे वीडियोस को, मेरे चैनल को फॉलो करें, और इससे आपको लाभ मिलेगा। आपने बच्चों को बेनिफिट देते रहें, अपने लिए भी लाभ लेते रहें। मुझे बहुत अच्छा लगता है इन चीज़ों को देख करके कि आप हमसे जुड़े हैं। मैंने आज ये प्रयास किया है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाने का। आगे भी हम अगले टेंसेस में वीडियो आपके सामने लेकर के आते रहेंगे, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।